देखो भाई, सीरीज एलसीआर डायग्राम बनाना पड़ेगा। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर और बैटरी, तो बैटरी है भाई, एसी बैटरी। और इसमें ई की वैल्यू, यहां पर गलती होती है, इसमें ई की वैल्यू तो वही होगी ई नॉट, क्योंकि किसी भी एसी बैटरी का ईएमएफ इतना ही होता है। लेकिन करंट क्या होगा? करंट 90 से लीड करता है या नहीं करता है? सीरीज आरएलसी में करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ एंगल होता है ना, कितना? फाई। कितना एंगल होता है? फाई। वो डायग्राम बनता है वीएल माइनस वीसी वीआर, तो नेट वी और आई के बीच का एंगल कितना होता है? फाई। तो करंट और वोल्टेज में कितने का फेज डिफरेंस होता है? फाई। तो यहां पर जब अगर आप ई को ये ले रहे हो तो करंट को लेना पड़ेगा आई नॉट ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस। आप माइनस भी ले सकते हो, प्लस भी ले सकते हो, हमें क्या पता फाई क्या है, हमें क्या पता कौन लीड कर रहा है। सीरीज आरएलसी में एल और सी की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू डिसाइड करती है। एक्सएल बड़ा है, एक्ससी बड़ा है, ये डिसाइड करता है कौन लीड करेगा। हम डिसाइड नहीं करते, हमें नहीं पता कौन लीड कर रहा है, पर ये पता है फेज डिफरेंस फाई का होता है। तो पाई बाय 2 तो नहीं ले सकता। सीरीज आरएलसी में करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। इतना फर्क शुरुआत में, एक गलती बाद में होती है, बहुत आम गलती है। चालू करेंगे अगर, तो P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, बोलो भाई, E इंटू आई, फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू E की वैल्यू E नॉट, अच्छा, और I की वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस, सही है। अब यहां पर E नॉट आई नॉट एक साथ, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एक साथ। अब यहां पर एक स्टेप है जिसके नंबर मिलते हैं और बच्चा उस स्टेप को गलती करके मिस करता है। ये ना बच्चों साइन ए प्लस बी है। साइन के अंदर दो चीजें हैं, ए प्लस बी। तो आपको यहां पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। मैं यहां पे लिख देता हूं, देख लो बच्चों भैया, साइन ए प्लस बी, मैं ए प्लस बी के रूप में लिख रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको ऐसे ओपन करना ही पड़ेगा इसको। ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर साइन ए प्लस बी लगाऊंगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब भैया आप क्या करें, एक स्टेप और करना चाहते हो उसको दिखाने के लिए, तो साइन ओमेगा टी को तमीज से अंदर ले जाना। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहां पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, सिंपल। तो अगर एक स्टेप फालतू कर दोगे तो शायद लगेगा हाँ भाई इंटीग्रेशन की तरफ तो जा रहा है। ई नॉट आई नॉट ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाइव, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तुम ये मत कर देना, जीरो से डब्ल्यू, जीरो से टी, इसमें भी वो लाइन लिखनी है, ऑन इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग लिमिट्स। यहां क्या आता होगा, इसमें t/2 आता है r की तरह, प्योर r में क्या आता है इंटीग्रेट करके t/2, बाकी दोनों में 0, इसमें भी आएगा t/2, पर साथ में एक बंदा चिपका होगा cos फाइव, क्या? तो यहां पर सब आ जाएगा ई नॉट आई नॉट, w इधर आ गया, ये आ गया t/2 cos फाइव। अब पावर निकालने के लिए क्या करोगे, t से डिवाइड, वर्क डन अपॉन टाइम, तो t से जब मैंने डिवाइड किया तो ये वाला t कट जाएगा, क्या बचेगा,
ई नॉट आई नॉट बाय 2 cos फाई, यही आंसर है। और आप ये बात जानते हो, यहां देख लो भाई, अगर यहां तक पहुंच चुके हो ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाई, तो वही 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, √2 इंटू, और इसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। तो इसको वर्चुअल वैल्यू में लिख दूंगा, तो ये ई नॉट बाय √2 ईवी, आई नॉट बाय √2 आईवी, और तो ये आ जाएगा पी एवरेज। ये 3 नंबर में बहुत प्रमुख तौर पे आया है पास्ट में, 40% के अब आसपास चांस होता है इसके पेपर में आने का, और ये आ जाएगा तो अच्छा ही रहता है। कोई कठिन चीज तो नहीं है। अगर एसी चैप्टर जो 5 नंबर का आता है उसमें से 3 नंबर इसी के मिल गए तो, और 1 नंबर बशर्ते एमसीक्यू ही होगा आपका। तो इसमें कोई स्टेप जो तुम्हें परेशान कर रहा है बता दो। नई चीज तो इतनी है, साइन ए प्लस बी लगाना है, ओपन कर दिया, एक बार साइन को अंदर ले गए, दैट्स इट। फिर ऑन इंटीग्रेटिंग टी बाई 2 cos फाई, साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। ओमेगा टी को ए लिया है, फाई को बी लिया है।